वहां से तो अपना धर्म बचा के यहाँ पे आ गए जी। इसका 6,000 7,000 महीना बोलते थे हिंदू हो आप निकल जाओ यहाँ से, क्या है आपका। तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? बच्चे हैं उनकी कोई रोजगारी नहीं है, मैं तो बुरा हूँ। आप क्यों निकल के आए वहाँ से? निकल के आए वहां से, सोचा तो आपकी बढ़ाई है हमारी कमी है। एक ही घर मेरा था और जो थे पूरे ही पड़ोस में मुसलमान अलग करते थे। अलग कर देते थे, वो बोलते थे हिंदू का। साल से आप लोगों का आधार नहीं बना, आप लोग हाँ वो तो सारे मुसलमान थे सर, ऐसे नफरत करते थे वो थोड़ी बहुत, उसी की वजह से हमारे मन में भी थोड़ी थोड़ी नफरत पैदा हुई। यही पासपोर्ट ले जाते हैं, इनकी कॉपी करा के ले बेटियां बेटे बड़े हैं, इनके कोई शादी का भी करना पड़ता है, तो भारत जाएंगे, हमारा धर्म वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूं एक ऐसे परिवार के साथ जो पाकिस्तान से दोस्तों करीब साल भर पहले भारत आया है। इस परिवार की क्या स्टोरी है, उन्होंने हमें क्यों यहां बुलाया है, मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। ये वीडियोस हम क्यों बनाते हैं, ताकि जो हिंदू सोसाइटी है, खासतौर जो सनातनी सोसाइटी है, और हिंदुओं का दोस्तों हमारा डेफिनेशन सिख जैन बुद्धिस्ट और सारे हिंदू है। ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि पाकिस्तान और जो परसिक्यूटेड जो हिंदूज है बांग्लादेश अफगानिस्तान में, उन हिंदूज के लिए पुरजोर तरीके से भारत में कुछ ऐसा एक सोसाइटी लेवल पे सिस्टम बने जिससे जो फैमिलीज वहां से आ रही हैं उनकी तो मदद हो ही हो, लेकिन जो फैमिलीज वहां परेशान हैं उसके लिए हम यहाँ एज ए सोसाइटी लेवल पर शोर मचाएं और आवाज उठाएं। दोस्तों हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि आप एक नेता से एक्सपेक्टेशन करोगे तो दूसरे से बात करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। लेकिन इस पॉलिटिकल सिस्टम से अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये पाकिस्तान के हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगा, तो बीइंग ए कश्मीरी हिंदू दोस्तों, तो अगर आपने ये भ्रम पाल रखा अपना दिमाग से तो रिमूव कर दे इस भ्रम को, बिकॉज दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। 77 साल से ऐसा नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हमारे वीडियोस अगर आप रेगुलरली देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हर दिन हम कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं। इस परिवार ने किसी आशा और उम्मीद के साथ हमें अपने यहाँ पर अपने घर पे इनवाइट करा है। मैं चाहता हूँ पूरा हिंदू समाज इनकी बात सुने। वीडियो शुरू करते हैं, प्लीज वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज कमेंट में लिखे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको इस परिवार से मिलाता हूँ। बेटा आपका क्या नाम है? कविता। कविता, ओके। आपका क्या नाम है? दिलचंद। दिलचंद। आपका क्या नाम है? अनीता। अनीता। आपका दीदी क्या नाम है? सियानी। आपका गुड़िया क्या नाम है? सीमा। सीमा, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? रूपचंद। रूपचंद। आपका बहन क्या नाम है? रेशमा। रेशमा। आपका वैसे क्या नाम है? बालचंद। इस बच्चे का क्या नाम है? राजवीर। आपका क्या नाम है? फूलचंद। बागचंद जी, सबसे पहले तो सबको ये बताओ आप पाकिस्तान से कब आए हो? पाकिस्तान से आए हैं 2023 में। 2023 में आए हो। और पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? पाकिस्तान नवाबशाह। आप बहन बताओ, पाकिस्तान से क्यों आए हो आप? बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है। हाँ। महंगाई के कारण आए हो। हाँ। आपको किसी ने परेशान नहीं करा वहाँ पे? नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। और नवाबशाह में अपना घर था? नहीं, फिर कैसे रहते थे वहाँ पे? मकान किराए पर। किराए पर रहते थे। तो इतने सालों से कभी मकान नहीं बनाया आपने? क्या काम करते थे वहाँ पे आप लोग, आप बताओ। किराए पे मकान भी नहीं था, सही बात बताएं तो हम कहीं देहातों में रहते थे, कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे। क्या काम करते थे? काम करते थे, ये लड़के थोड़ा बहुत सीख गए, कहीं कहीं मैकेनिक के पास करते थे। जी। और मैं थोड़ा बहुत ये सब्जी की ठेली लगाता था, वही काम करते थे। सब्जी की ठेली लगा। हाँ, सब्जी का, अभी भी सब्जी का काम ही करता हूँ थोड़ा बहुत। फिर आप क्यों निकल के आए वहाँ से? निकल के आए वहां से, सोचा तो अभी मुसलमानों की बढ़ाई है, हमारी कमी है हिंदुओं की। कभी ना कभी कोई ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक एक घर बैठे वहाँ बाहर पे देहातों पे। वहां पर जहाँ कितने लोग थे हिंदू जहाँ पर वहाँ आप पे रहते थे? हम जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे एक ही घर मेरा था, और जो थे पूरे ही पड़ोस में मुसलमान थे। अच्छा, सच में? हाँ सच में। पूरा सब पड़ोस? पूरा पूरा पड़ोस जो ही आप अकेले हिंदू परिवार था? अकेले ही परिवार, थोड़ी बहुत मजदूरी करते थे और किसी का माल डंगर रखते थे, उसका घास पास करते थे। किसी बच्चों की शादी हुई आपकी? नहीं नहीं, किसी की नहीं शादी। क्या वजह है बच्चों की शादी न करने का? बस वो यही मन का था, तो जाएंगे तो हिंदुस्तान जाएंगे। कि बच्चों की शादी हिंदुस्तान में ही करोगे? ऐसा था? हाँ? हाँ ऐसा ही। बहुत सारे परिवार ऐसे आते हैं जो हाँ। कहते हैं कि हम इसीलिए आए कि हमने सोचा हिंदू धर्म में इधर वो है, तो हिंदू धर्म जो ही है, थोड़ा बहुत खाना पीना, और वहाँ पे तो पराई देहातों में रहते थे, कभी वहाँ पे डेरा उठाया, कभी वहाँ पे गए, कभी वहाँ पे गए, इसी वजह से निकल के चले आए। दिलचंद, आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल। क्या करते थे पाकिस्तान में आप? कुछ काम करते थे? पेंचरों का काम करते। पंचर का काम करते थे? किस चीज के पंचर लगा देते? बाइक के, गाड़ियों के। बाइक के, गाड़ियों के। अच्छा, जैसे पाकिस्तान से निकल कर आए हो तो कोई पीछे छोड़ तो नहीं गया कि सारे आए हो? सब आ गए, कोई नहीं। सबको मिल गया था? सबको मिल गया।
कितना खर्चा करके पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान से कम 2-2.5 लाख खर्चा करके आए। वीजा पहली बार मिल गया था? नहीं, 2 बार में, एक बार में एक लड़की का नहीं मिला, कविता का, ठीक है, फिर उसका खर्चा करना पड़ा। ठीक है। 4 महीने के बाद वीजा मिला, फिर चले। अच्छा, पहले लड़की पहले 9 का मिला था और एक परिवार की वो बेटी छोड़ गई बेटी थी। वो छोड़नी पड़ी। हम बोला छोड़ेंगे नहीं, जो मिला वीजा तो जाएंगे, नहीं तो बच्चों के साथ ही जाएंगे। अच्छा, आपने फिर उस टाइम नहीं आए? हाँ, उसके नहीं है, तो फिर दोबारा अप्लाई करा? दोबारा अप्लाई करा, तो उस टाइम के पैसे आपके खराब हो गए? वो खराब हो गए। कितना खर्चा हुआ उस टाइम का? उस टाइम में खर्चा हो गया तकरीबन 60-70 हजार हो गया पहले का। फिर डबल किया, फिर 4 महीने के बाद वीजा। फिर तब अब आए हो? वहाँ पे एजेंट के थ्रू वीजा अप्लाई करा कि खुद से अप्लाई करा? एजेंट किया। एजेंट के हाथ से करा था। 2-2.5 लाख का खर्चा हुआ। हाँ, जब इधर भारत पहुंचे थे कितने पैसे थे आप में? इधर पहुंचे तो हमारे पास, वहां से निकले तो 50 हजार खर्चा, किराया करके लाहौर पहुंचे 50 हजार, वहां पे बदली करा, बॉर्डर पे वो खर्चा करके जहाँ पे पहुंच गए बस। जी। और इधर को थोड़े बहुत परिवार वाले हमने कोई 2-3 दिन खिलाया, तो फिर अपना थोड़ा बहुत मजदूर से लग गए। फूलचंद, वहाँ जहाँ रहते थे आप, वहाँ जैसे आपके पापा कह रहे हैं वहाँ पर अकेला आप ही का हिंदू का परिवार था, तो आपके दोस्त यार तो सारे मुसलमान रहे होंगे? हाँ, वो तो सारे मुसलमान थे सर। तो क्या ऐसा व्यवहार था वहाँ पर, जो आपके फ्रेंड सर्कल था वहाँ पर कैसा व्यवहार था उनके साथ में आप लोगों का? बस सही ना था, इसलिए आगे यहाँ गया। बस सारे मुसलमान ही थे, इनको हिंदू होता तो साथ ही था। साथ कोई नहीं रहता था? हाँ। दोस्ती होती है हिंदू बच्चों और मुसलमानों में? वो तो होती थी, कभी कभी झगड़े हो जाते थे, बस इसलिए आगे जाओ। अच्छा, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, जैसे वहाँ पर क्या काम करते थे आप? आपकी उम्र कितनी पहले ये बताओ? मेरी उम्र तो तकरीबन 22 साल हो जाएगी। 22 साल। आप क्या काम करते थे वहाँ पर? वहाँ टेर पे जरा काम करते, कभी पापा के साथ ये रेडी का काम करते थे। ठीक है। तो जैसे मेरे को ये बताओ, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि खाने पीने के काम हम करते थे, तो वहाँ से मुसलमान लोग हिंदुओं के हाथ से नहीं खाना खाते हैं। हाँ, वो सब नहीं खाते हाथों को, कभी कोई जे उठा के आते तोड़ के, वो भी नहीं खाते थे। तो जैसे आप सब्जियां बेचते थे, फिर वो कैसे लेते थे? वो हम वैसे उगाते थे, फिर वो दूसरे तोड़ के दूसरे लेके फिर वो खरीदते थे। आप उगाते थे कि बेचते थे? हम उगाते थे खाने में। उगाते थे। हाँ। अच्छा, उगाने में कोई दिक्कत नहीं है? ना उगाने हैं? वो तोड़ने में फिर वो दिक्कत, बोले ये तोड़ेगा हम नहीं खाएंगे, वो सारे वहाँ मुसलमान थे, लेकिन नमाजी थे, इसलिए नहीं खा रहे थे। हिंदू उगा रहा है उसमें कोई परेशानी नहीं है? हाँ, वो तोड़ते खुद थे। तो आप किसी को बुलाते थे तोड़ने के लिए खुद? वो दूसरे मुसलमान थे, उसी को बुलाते थे, वो तोड़ते वही थे, फिर हम उसको मजदूरी देते थे जो बचता था। फिर बेचने कौन जाता था उस सब्जी को? वही बेचने जाते थे, हमको जो मिलता था देते थे, पता नहीं वहाँ ज्यादा बेचा कम बेचा, ये पता नहीं लगता था ये आपको? पता नहीं होता था सर। बस गुजारा ही करते थे, क्या करें। आप मेरे को बताओ, जैसे ये बच्चे हैं छोटे आपके, मैं देख रहा हूँ ये छोटा बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अभी तो जहाँ पे स्कूल छोड़े वहाँ पे छोटे तो पहले ही वो देते थे कुरान शरीफ का, बस हमारे जब समझते थे हम तो ये नहीं पढ़ेंगे, वो बोलेंगे ये नहीं पढ़ते तो चले जा। आधार बन गए हैं आपके? नहीं, आधार नहीं बने, वीजा आई आपकी? वीजा एलटीवी नहीं बढ़ के आई है। तो अगर आपको इतना टाइम हो गया था, आपकी एलटीवी अभी तक नहीं आई है? नहीं आई है। अप्लाई करी आपने? अप्लाई तो करिए, क्या वजह है ना आने की? पता नहीं क्या है, ऑफिसरों के पास जाते हैं तो वो आ जाएगी यही। तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? ये ट्यूशन पढ़ते हैं बाहर अच्छा, के, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं? स्कूल नहीं जा रहे। पिछले 400 पिछले 330 वर्ग पढ़ाते हैं सर। अच्छा, हाँ, तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? 3 पढ़ रहे हैं। 2 लड़कियां और 1 लड़का पढ़ता है। ठीक है। आप मेरे को दीदी बताओ, आपका नाम क्या है? सियानी। आप कितने साल के हो? 24 साल। 24 साल। आप सबसे बड़े हो? हाँ, सबसे बड़ा। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जैसे आप यहाँ पर आए हो, क्या सिस्टम था वहाँ पर पाकिस्तान में? आपकी कोई फ्रेंड्स थी कि आप लोग अंदर ही रहती थी सारी बहनें? नहीं, मैं घर में रहते थे। घर पे रहते थे हाँ, आप घर लोग? में रहते थे। आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह थी वहाँ पर? नहीं, हमारे फ्रेंड नहीं थी, घर पे रहते थे, बस सिलाई करते थे। पढ़ाई करी आपने? ना नहीं पढ़ाई। आपने बेटा पढ़ाई करी है? आपकी कितनी उम्र है? 12 साल। इस गुड़िया की कितनी उम्र है? 10 साल। तो ये पढ़ती है यहाँ पर, हाँ, ट्यूशन जा रही है? ट्यूशन जाती। तो ये बच्ची वहाँ जा रही थी स्कूल? नहीं, नहीं जाती थी वहाँ पर। तो जैसे आपके भाई और आपके पापा लोग वहाँ पर काम करते थे, तो आप बहनें घर पे रहती थी? हाँ, घर पे रहते थे। किराए का घर था आपका? नहीं, किराया पे नहीं था, वहाँ बैठते थे। कैसे? ऐसे ही बैठते थे, ये रेती में। राजस्थान रेत के वो टीले होते हैं, हाँ, जैसे उस पे पर क्या घर बनाकर रहते थे? लकड़ियों का घर बनाते बैठते थे। लकड़ियों का घर बनाकर बैठते थे, थे। वहीं पर रहते थे आप हाँ, लोग? वहीं पे रहते थे। झोपड़ियों में? हाँ, झोपड़ी बनाते रहते। ऐसे झोपड़ी खुद बनाने आती है आप लोगों को? हाँ? अब वहाँ तो बनाते थे लकड़ियों से। बच्चों को भी आती है मतलब है? सच में? हाँ, फिर वो कितना टाइम चलती थी झोपड़ी? बस चलती थी, 2-3 महीने चलती थी, फिर गिर जाती, बर्फ बनाते थे। तो वो सरकारी जमीन पर रहते थे आप लोग? हाँ, तो फिर ये सब्जियां कहाँ पे उगाते थे?
वो दूसरों की जमीन थी उसकी। किसानों की जमीन होती किसानों के जमीन पे होते थे। अच्छा, जैसे मेरे को ये बताओ, जैसे किसान तो मुसलमान ही होते होंगे, मुसलमान वो काम करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, उस पे काम कर सकते थे आप? हाँ, काम करते थे, और जो रोटी खाना खाते थे ना वो हमारे को अलावा देते थे, वो उस काम में वो नहीं खाते थे, उसको अलग करते थे। अलग कर देते थे। वो बोलते थे हिंदुओं का है, हमारे से नफरत करते थे वो थोड़ी बहुत। उसी की वजह से हमारे मन में भी थोड़ी थोड़ी नफरत पैदा हो गई। हम अपने ही मुल्क में जाए, देश में जाए तो हमारा कुछ ना कुछ हो। सियानी 24 साल के हो, हाँ? तो आपका भाई 22 का है और आप 19 के हो। इसकी बच्ची की शादी क्यों नहीं करी आपने वहां पर? बस इसी वजह से नहीं करी, तो हम कभी ना कभी जाएंगे वो। भारत आओगे तो यही शादी करोगे? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ बहुत परिवारों से मिला हूं मैं, तो वो बच्चों को लेकर घर इधर ही आए हैं कि हम यहाँ आएंगे। तो इसका मतलब आप काफी साल से फिर कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान से निकलने की, है ना? हाँ, कोशिश कर रहे थे। कितने साल लग गए आपको? हमारे को जैसे तक हमारे को 10-15 साल लग गए, तो जाएं 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 जब। सच में 10-15 साल से कोशिश कर रहे थे बोला है? तो 10-15 साल से मतलब आपके दिमाग में था कि हम भारत सेटल हों। महंगाई ज्यादा है। महंगाई बहुत है। 160 रुपए में आटा हो गया, 500 रुपए पे एक थैली घी की हो गई, ये जो खाते हैं रागोल्ड। और 250-300 रुपए में प्याज हो गए, आलू हो गए 100-150 पे। फिर देखा हम जहाँ पे तो नहीं जच सकेंगे, फिर जाए कहीं पे। फिर आपने फैसला कर ही लिया। तो मेरे को ये बताओ, बहुत सारे हिंदू परिवारों से मिलते हैं, सब लोग कहते हैं हम झुग्गी बना कर रहते थे वहां पर। बचत नहीं होती कि आप लोग अपना घर खुद बना सको वहां पर? बचत में महंगाई ज्यादा थी इसलिए। महंगाई भी ज्यादा है। वो तो महंगाई है, वो तो इमरान खान के दौर के बाद ही महंगाई हुई है। नहीं, पहले से महंगाई है। जब वो मोहतरमा बेनजीर गुजर गई ना, हाँ। उसके बाद से महंगाई होने लगी। अब हम भी उसी टाइम से निकलने की बात कर दी थी फैसला, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। फिर जब नसीब होगा, जब निकल पड़े। हाँ, और इमरान खान के तो टाइम में तो बिल्कुल हाई फाई हो गई, उस टाइम तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थे लोगों को। बर्दाश्त के बाहर हो गई। क्योंकि हम लकड़ी काट के रोजगारी करते थे ठंडक में, और गर्मी में ये थोड़ी बहुत जो कभी खेती बाड़ी मिलती थी तो करते थे। जो किसान छीन लेता था तो नहीं करते थे मजदूरी करनी। और ये लड़के फिर करते थे, किसी के पास मजदूरी करते थे, 200 देता, कोई 500 देता, इसमें तो पूरी नहीं होती थी। यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो अभी? 1.5 साल से क्या कर रहे हो? अभी खेती पाड़ा चले, आधार बने नहीं, एलटीवी पड़ी इसलिए खेती पाड़ा चला। अच्छा, आधार नहीं बने? आधार के दुकान पे जाते हैं, वो बोलते हैं आधार लेके आपके ड्यूटी में लगा 1.5 साल से आप लोगों का आधार नहीं बना? आप लोगों ने कोशिश करी है बनाने की? बनाने की कोशिश तो करी है, हाँ। फिर नहीं बनते तो वो बोलते हैं तो कोई ऐसा ले आओ प्रूफ। प्रूफ कहाँ से ले? यही पासपोर्ट ले जाते हैं, इनकी कॉपी करा के ले अच्छा, जाते इसके आधार के बिना आपको दुकानों पर काम नहीं देता तेरा कोई? हैं। काम एंट्री भी नहीं होते। फौजी एरिया में जाते हैं, वहाँ काम की एंट्री नहीं होती। खेती पाड़ा पे दिल्ली कैंट में जाते हैं, वहाँ एंट्री नहीं है काम, तो बोलते हैं आधार लेके। ठीक है। आधार के बिना काम नहीं फिर अभी खेती खबड़ा चला रहे हो। ये 2 बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो? आप दोनों बहनें? मैं ट्यूशन तीनों बहनें आप ट्यूशन जाता, आप पढ़ाई कर रहे हो? वहां नहीं पढ़ाई करी थी आपने? आप दीदी? नहीं पढ़ा। आप कुछ नहीं कर रहे हो। और ये आप मेरे को बताओ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा, आप मेरे को अब बताओ, जैसे आप लोग यहाँ आए हो तो आप लोगों की क्या मदद करें? क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ पर? आप बताओ। हाँ, रोजी रोजी पे लगा तो काम दाम नहीं है। रोजी में क्या चीज का रोजी करना चाहते हो? पेंचर का काम करते, वेल्डिंग का। वेल्डिंग का भी काम आता है आपको? पेंचर का, वेल्डिंग करा हुआ आपने? और वेल्डिंग में क्या क्या बना लेते हो? का जो चीज उधर की बनने आती बना। दरवाजे वगैरह, खिड़कियां सब बनाना आता है? पंचर किस चीज का लगाते हो? साइकिल, टायर, ट्रक शक का लगाना आता है? सबका लगा। कितना टाइम काम करा आपने वहाँ पे? 2-3 साल काम 2-3 साल काम किए आपने वहाँ पर? अच्छा, आपके बड़े भाई ने भी काम किया ना? किया। आप मेरे को बताओ, आपको टायर पंचर का कितना अच्छा काम आता है? जो सही आता है, ट्रैक्टर लोड करते हैं, बड़े बड़े टायर का काम करते हैं, जो होता है ये करते हैं। वेल्डिंग का काम भी आता है आपको? हाँ, वेल्डिंग का काम करते हैं साथ में। साथ में करते थे? तो दोनों काम कैसे साथ में करते थे? वो दुकान एक ही था ना उसका, जो सामान का था दुकान एक ही था, उसमें वेल्डिंग का काम भी होता था, उसमें पंचर का काम भी होता था? उसमें सारा सिस्टम था, तो आपको दोनों दोनों काम आ गए। दोनों काम आ गए। आप बताओ पार्थिन जी, क्या मदद करें आपकी? बस हम वहाँ से गरीब लोग हैं, निकल के आए हैं। अभी तो मैं बूढ़ा होता जाता हूँ। जी। अब बच्चे बेटियां बेटे बड़े हैं, इनके कोई शादी का भी करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जी। ये भी मदद चाहिए। और कभी कहीं पे झोपड़ी नहीं है, किराए के मकान में पूरी नहीं होती है, मजदूरी भी नहीं है, जी। कभी है कभी नहीं है बच्चों के लिए। जी, यही मदद मांगते हैं, हमारे को रोजगार मिले और ठीक है। कहीं पे झोपड़ी मिले, ठीक है। यही मांग कर रहे हैं। और हम गरीब लोग हैं, वहां से तो अपना धर्म बचा के यहाँ पे आ गए। जी। यही सोच सोच के आ गए 15 साल से। तो हम कभी ना कभी जाएंगे, तो भारत जाएंगे, हमारा धर्म वहां पे है। उधर तो एक ही एक घर रहता था। कभी लड़कों से कोई कोई खेती बाड़ी में किसके मुंह मारी हो गई तो वो बोलते थे हिंदू हो आप, निकल जाओ जहाँ से, क्या है आपका। यही थोड़ा बोलते थे, ताना मेना देते थे। हम बोल नहीं से बात है, बोलते थे जाएंगे तो जाएंगे, कभी जाएंगे चलो। ठीक है। ये शायद मन में फिर हमारे को होता गया, तो फिर निकल के आए। इसी वजह से आए। हमारी यही कर लो जो
बच्चे हैं, उनकी कोई रोजगारी नहीं है। मैं तो बुरा हूँ, दिन पे दिन पीछे जाऊंगा, आगे तो नहीं होऊंगा। जी ये रोजगार के लिए ही कहता है, आपको यही बुलाया। ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ, 1.5 साल से आए हो, किसी संस्था ने, हिंदूवादी और संस्था ने किसी ने मदद करी आपकी कुछ अभी किसी तक? ने मदद नहीं करी। अभी मकान का किराया है वो भी ज्यादा है, और जो पानी का किराया है, हर चीज का खर्चा ही खर्चा करना पड़ता है। 2 बच्चे जाते हैं, 700 दिहाड़ी पे, 700 में पूरे भाई नहीं होता है। कुछ बचत कर पा रहे हो? नहीं बचत होता है, कभी है कभी नहीं है। तो घर पे बैठे हैं तो वो खा जाते हैं। ठीक। 2 दिन जाते हैं तो 4 दिन बैठे हैं। कोई प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ के बगैर कोई हमारे को मजदूर देता नहीं है। जी प्रूफ होता तो कुछ ना कुछ हो जाता। जिसके पास प्रूफ है वो रोजगार करते हैं, हम बैठे ही हैं घर पे। ये बस यही सब्जी के ठेली पे ही गुजारा करते हैं। 10 परिवार है। दोस्तों, परिवार से मिले आप, परिवार की सिचुएशन अपनी समझी। दो फॉल्ट दोस्तों यहाँ पर जो हमारे देश के सिस्टम है, पहले तो पाकिस्तान के हिंदुओं का दर्द हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप है वो देखता ही नहीं है, उसके आंख पर पट्टी बंधी पड़ी है पिछले 77 साल से। सेकंड, गरीब परिवार वहां से निकल कर आते हैं। जैसे इन्होंने कहा, कश्मीर में भी ऐसे ही था दोस्तों, एक हिंदू घर और आसपास पूरा नॉन हिंदू नेबरहुड। जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, जो हमारा देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इसको देखती ही नहीं कि कहाँ-कहाँ हिंदू पॉकेट्स हैं, उनको संरक्षण प्रोवाइड कराया जाए। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। भारत में नहीं हो रहा तो भारत के बाहर पाकिस्तान में क्या ही करते होंगे। तो तीसरी चीज़ दोस्तों, इधर आए हैं तो 1.5 साल से ये परिवार जूझ रहा है। 1.5 साल से इनके पास एलटीवी नहीं आई है। एलटीवी नहीं आई है तो आधार नहीं है इनके पास। बिना आधार के दोस्तों ना दुकानों पर सेल्समैन की जॉब मिलती है, ना ही कहीं ये लड़के नौकरी पर जा सकते हैं। तो ये इनकी समस्या है यहाँ पर, जिसको आपने समझा। हम यहाँ पर दोस्तों क्या रोल अदा कर सकते हैं? जैसे दोनों लड़कों ने कहा है कि इनको वेल्डिंग का काम भी आता है, इनको टायर पंचर का काम भी आता है, तो इन दोनों कामों में हम हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ये परिवार चाह रहा है कि इनकी किराए की जगह छूटकर कहीं इनकी कोई जुबी की व्यवस्था होए, कहीं इनकी कोई जुबी की व्यवस्था होए, वी विल एक्सप्लोर दैट थिंग। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग सामने आएँ, इस परिवार की हम हेल्प करें, कुछ उनको ऐसा रोज़गार, स्टेबल रोज़गार दें, जिससे इनका कम से कम गुज़र-बसर तो चल सके। और जब तक इनकी ख़ास तौर से एलटीवी नहीं आती, तब तक या उसके बाद भी इनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो दोस्तों, जिससे इस परिवार को एक यहाँ पर एक नई एक दिशा मिल सके। एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी दोस्तों, इस परिवार में बड़े बच्चे हैं। जैसे मेरे पीछे लड़की बैठी है, वो 24 साल उम्र है। तो इन फैमिलीज़ में नॉर्मली दोस्तों ये कम उम्र में ही बच्चियों की शादी करते हैं या बच्चों की शादी करते हैं। लेकिन अगर आपने एक पिता का दोस्तों आउटलुक सुना समझा होगा, या इनका दोस्तों सोच अगर आपने देखी होगी, तो 15 साल से ये परिवार पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि बच्चों की शादियाँ यहाँ ना कराएँ, इंडिया में ही कराएँगे, ताकि इनकी जो फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जो इनकी जो पीढ़ियाँ हैं, वो भारत में ही पैदा हो। ये दोस्तों ये इश्यूज हर पाकिस्तानी हिंदू के साथ है। दोस्तों, एज ए सोवरेन कंट्री, इंडिया इज डूइंग नथिंग एंड दिस नीड्स टू चेंज, और ओनली हिंदू सोसाइटी ऑफ इंडिया कैन इनिशिएट दिस चेंज। मैं चाहता हूँ सारा देश विदेश का हिंदू समाज इस समझे, इन वीडियोस का रियल पर्पस भी आप समझें। रियल पर्पस इज कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज ऑन द ग्राउंड, कि हम ग्राउंड पे एक दूसरे परिवार की मदद करें, और एक दूसरे के परिवार की मदद करने के साथ साथ इनके लिए दोस्तों पाकिस्तान में वहां पर इनके लिए आवाज उठाएं, और भारत में जो परिवार आ रहे हैं इनके लिए भी कुछ रिहैबिलिटेशन का एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हम खड़ा करें। एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी आर डूइंग इट, but we need more and more support. Please join our YouTube membership so that we can grow our organization, and please donate to this particular family. Details of HSF are in video description. My contact number is in video description. इस परिवार से दोस्तों कोई मिलना चाहे तो मिलने आ सकते हो। ये भाटी माइन छतरपुर में रहते हैं, दिल्ली में। दोस्तों वीडियो को क्लोज करता हूँ, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।